आज आफ्टर इफेक्ट की जो क्लास है वो आखिरी क्लास है, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप कर लिए हैं आफ्टर इफेक्ट्स के। मास्किंग में भी काम कर लिया हमने हमने मौका भी सीख लिया, हमने कंपोजिशन पे काम किया, हमने मैट पेंटिंग्स पे काम किया है जो कि मैट्स पीछे पे लगाने हैं, और हमने इफ़ेक्ट्स देखे जो कि आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करके हमने क्रिएट किए थे। हमने मिन्नल मुरली सॉर्ट ऑफ इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए थे सुपर हीरो वाले। ये सारे कुछ ऊपर से मोशन ग्राफिक और एक्सप्रेशन कंट्रोल और सिंपल स्लाइड एनिमेशंस, ये सब कुछ हमने क्रिएट किया है आफ्टर इफेक्ट में। सर्टेनली आफ्टर इफेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ओवर द ईयर्स लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। तो हमें शुरुआत में इतने वर्क्स तो बनाने होंगे, जो वर्क्स हमने अभी सीखे हैं इन पे वर्क करना होगा, एंड फिर इसके बाद हम लोग और ज़्यादा इन पे अदर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके कुछ एक कॉम्पोजिशन पे वर्क कर सकते हैं। आज हम लोग मोका की सेकेंड पार्ट जो पहले हम लोगों ने ट्रैकिंग पार्ट देखा था कल, आज हम उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे विच इज़ ऑफ ऑटो रोटो, जो कि डायरेक्टली रोटो करता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो कोई एक रोटो वर्क करेंगे एंड देन कुछ डाउट्स होंगे अगर, तो देन वी आर गोना एंटरटेन ऑन दैट, एंड देन आफ्टर दैट आप लोग अपने आउटपुट या वर्क्स पे काम करेंगे। सो आज के वर्क के लिए आई एम टेकिंग अ वीडियो जो कि हमने रेफरेंसेस में सेव करके रखा हुआ है। हम एक वीडियो लेंगे और इस वीडियो का यूज़ करके हम कुछ हिस्सों को रोटो करेंगे और उन रोटो से हम कुछ एक आर्ट वर्क तैयार करेंगे। सो लेट्स टेक a roto and I'll be going for a character roto probably। देखते हैं ये वाला थोड़ा सा हार्डशिप है, लेट्स सी। तो ये वीडियो फुटेज है हमारे पास, और ये वीडियो फुटेज में हमको कैरेक्टर को रोटो करना है। कैरेक्टर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या जा रही है इन दिस केस, और यहाँ पे उसका जो पूरा वॉकिंग है वो करीब 8 सेकंड का है। सो विल गोना वर्क ऑन दैट। हम इसको फुल पे करते हैं एंड देन आई विल बी अप्लाइंग दैट इफेक्ट ऑफ बोरिस एफएक्स मोका, और इसको डायरेक्टली क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं। अब मोका में हमको ये ऑप्शन मिलता है, विल जस्ट हैव टू क्लिक ओवर इट, और डायरेक्टली ये मुझे मोका का इंटरफेस देता है। हमने रिसेंटली मोका की सारी इंटरफेस वगैरह को देखा हुआ है। अगर आपको पुराना टाइप का मोका चाहिए है तो क्लासिक करके आप यहाँ देख सकते हो। मैंने प्रीवियस क्लास में इसको पूरा कवर अप किया हुआ है। सो आपको जब वीडियो में शेयर करूँगा आप लोग को सर्टेनली वीडियोस मिल जाएंगे जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इस कैरेक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन उस पर वर्क करेंगे। सो शेप बना लें पहले। मोका के अंदर इस तरीके के शेप बनते हैं जो कैरेक्टर्स के सर्टेन पोर्शंस को कैप्चर करते हैं। सो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दैट, और मैं केवल इतना सेक्शन राइट क्लिक करूँगा, ये गायब हो जाएगा, एंड देन इसको फिर मैं Z दबा के थोड़ा सा जूम इन करूँगा, एंड देन आई विल बी सेलेक्टिंग द पोर्शन, और इसको हम फेस करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड देन आई विल बी सेलेक्टिंग this over here and this over here, सो इसको डायरेक्टली यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। ओके, नाउ जब ये शेप हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए हमारे पास मोका में डायरेक्टली ट्रैकर ऑप्शन होता है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ट्रैक करेंगे। सो लेट्स गो फॉर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग ऑप्शन यहाँ से आता है। इस बार पर्सपेक्टिव ट्रैकिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमको 3D वर्जन पे क्रिएट नहीं करना है इसको।
सो यहाँ पे मैं टी ऑप्शन को दबा रहा हूँ एंड लेट्स सी। सो देखो वो अपने आप उसको फॉलो करता है। थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं इधर पे जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उसको दिक्कत हुई है, तो इधर पे हम इसको बता सकते हैं कि कौन से पोजीशन पे ट्रैकर फिक्स होगा। सो हम यहाँ पे इसको ऐसा एडजस्ट कर देंगे तो ये अपने आप की बन जाती है इधर पे। अब ट्रैकर जो है उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको सिंपली इसको यहाँ से पकड़ के ऐसा फिक्स करना है। यू जस्ट हैव टू फिक्स इट राइट ओवर हियर। ऑटोमेटिक फिक्स रहता है। तो जहाँ जहाँ पे अब हमको केवल उतना ही सेक्शन पकड़ना होता है जहाँ जहाँ पे वो हल्का सा मिक्स हुआ है, तो आपको बस उसको बताना होगा कितना सेक्शन पे हुआ। वो अपने हिसाब से पूरा का पूरा पकड़ पकड़ लेता है शेप को, किस तरीके से इसको फॉलो करना है डायरेक्टली। देन विल गो फॉर हैंड्स। सो एक और स्प्लाइन लेंगे एंड विल क्रिएट इट राइट ओवर हियर। और इसको फिक्स कर देंगे एक जगह पे। and then you can actually again go for a tracker information और ये भी ट्रैक होगा। पहले एक बार पूरा का पूरा ट्रैक होने देते हैं, फिर जहाँ जहाँ ये ट्रैकर ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है वहाँ वहाँ जाके बस उसको रीशेप करना होगा, रीफिक्स करना होगा। लास्ट में इसमें टर्मिनेट हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली फिक्स कर देते हैं, जहाँ जहाँ वो एकदम कम्प्लीटली भूल जा रहा है वहाँ पे सेट कर देते हैं। लेट्स पुट इट समवॉट ओवर हियर। यहाँ पे इसको सेट करेंगे, इसको सेट करेंगे, इसको यहाँ पे सेट कर देंगे राइट, एंड देन अगेन क्लिक करेंगे। बस एक दो कीज़ में ही इसको बताना होता है कि इसका ट्रैक पॉइंट कहाँ सेट रहेगा, और ये आसानी से पूरे पूरे एरियाज़ को पकड़ लेता है। बाद में आप इस जगह पे कोई भी किसी भी तरीके का ग्राफिक फिक्स कर सकते हो, ठीक है। सो इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा
सिंपली जहाँ पे भी जो एरियाज थोड़े से ज़्यादा हुए हैं यू कैन जस्ट चेंज इट अप और वो डायरेक्टली फिर एनिमेट हो जाएगा। ऑलराइट, अगेन देन आई विल बी गोइंग फॉर लेग्स, जो कि सबसे ज़्यादा टेंशन देते हैं। सो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दीज लेग्स और इसके दो ही मोशन में इसको तैयार कर लेंगे। सो इट विल बी समवट लाइक दैट। और फ्रंटल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे, यहाँ पे एक लेग रहेगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक दैट। और लेट्स सी हाउ डज इट ट्रैक्स। सो इसको ट्रैक कर लेंगे। सो इट विल बी ट्रैकिंग लाइक दैट। ये थोड़ा मुश्किल होगा ट्रैक करना क्योंकि लेग्स के जो पैंट्स हैं कैरेक्टर के वो सिमिलर कलर के हैं, बट वो एक मोशन ज़रूर पकड़ रहा है उसका। दैट इज़ सफिशिएंट सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट। काफ़ी जल्दी उसने यहाँ तक का ट्रैक पकड़ लिया है। ऐसे ही सारे ऑब्जेक्ट्स की ट्रैकिंग करना रहता है, पैर वगैरह की और सब कुछ, और फिर सबका एक साथ रोटो निकल जाता है। सो कम्प्लीटली रोटो निकल सकता है एक बार में। आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, हमको सिंपली यहाँ पे साइज़ वगैरह एडजस्ट करना होगा और फिर से उसको ट्रैक करना होगा। तो सिंपल थोड़ा सा टेक्निक अप्लाइड होगी। एंड आई विल बी जस्ट क्लिकिंग राइट ओवर हियर। और यहाँ पे एज यू कैन सी कि ये 10वें 25वें फ्रेम पे चेंज हो गया है। तो मैं बस सिंपली इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और बता दूँगा कि इसका डायरेक्शन कौन सा मैं कर रहा हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। और ये जो है जितना एरिया मुझे चाहिए है मैं उतना रोटो कर लूँगा। एंड आई विल बी जस्ट पुटिंग राइट दैट ओवर हियर। और ये जो है ये आगे निकल गया है। सो इसको सेलेक्ट करेंगे। सिंपली यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट वन।
right over here, let's put it right over here. और ये वाला जो पोर्शन है इधर पे, ये तीनों जो हैं ये इधर लग जाएंगे. ओके एंड सो ऑन. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रोटो को जितने हमने रोटो किए हैं उसको निकाल लेते हैं. तो मौका में इसको बस सेव करना होता है कंट्रोल एस से, और यहाँ पे क्लोज करेंगे. एवरीथिंग इज़ अप्लाइड ओवर हियर. अब हमको सिंपली रोटो करना है तो ट्रैकिंग डेटा में नहीं जाएंगे, हम लोग मैट में जाएंगे और मैट में जाके यहाँ पे क्रिएट एई मास्क करेंगे. क्योंकि जैसे ही आप क्रिएट एई मास्क करेंगे तो इट वोंट शो एनीथिंग राइट ओवर हियर, लेकिन वो यहाँ पे आपको क्रिएट मास्क करने पर यहाँ पे आपको अल्फ़ा में देखते हैं वैल्यूज़ दिखाएगा अगर रहेंगे. सो यहाँ पे हमने क्रिएट एई मास्क पे क्लिक किया. सो सी अल्फ़ा वैल्यूज़ यहाँ दिखने लगी हैं. इनको हम RGB में करेंगे सो विल गेट समथिंग लाइक दिस. और ये पूरे के पूरे वीडियो में रहेगा. सो यू कैन सी दैट हेड एंड हैंड्स आर रोटो, और डायरेक्टली वो वहाँ से निकल आए. इट्स ऐप सिंपल. डायरेक्टली वहाँ से फिक्स होके ये निकल आते हैं. और फिर इसके बाद आप उसका कोई ट्रैकिंग डेटा आपको निकालना है तो ट्रैक भी कर सकते हो. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी की हुई थी ट्रैकिंग डेटास को लेकर. सो वो वाली चीज़ तो रहेगी. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसका जो मैट है वो थोड़ा सा चेंज करूँगा. सो आई विल जस्ट सेलेक्ट कंट्रोल not on the project file, I'll be just taking this one. और हम इतना सेक्शन जो है वो रिमूव कर देंगे with the mask. ठीक है, let's invert that mask. We have somewhat like this, and then we can actually add our legs. So it could work something like that कि दोनों एक साथ चलेगा. अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं. इधर पे हम कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमेज फिक्स कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट गो फॉर एन इमेज. हम कुछ एक इमेज क्रिएट करेंगे इधर पे. कुछ एक इमेज निकाल लेते हैं. I don't know, maybe probably we'll be going for some street, random street. और इसका पैनारोमा निकालते हैं, स्ट्रीट का पैनारोमा. Something like that, or we can actually save that image and downloads में refmat के अंदर सेव कर देंगे. and then we can actually go over here and directly हमारे पास जो image है उसका panorama यहाँ पे लगाएंगे. so this is the image, import it, put that panorama right over here, और इसको हम let's use that.
तो हम यहाँ पे एक स्ट्रीट ले लेते हैं. We applying those street works. इस पे जो मास्क लगा है उसकी मास्क की फेदरिंग थोड़ी सी ऑफ कर देंगे ताकि इट लुक्स काइंड ऑफ लाइक दैट. और पैनोरामा ट्रैक कर सकते हैं और इधर मोशन में क्रिएट कर सकते हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस इमेज और इट कुड बी समवट लाइक दैट. सो हम सिंपल इसका पोजीशन एनिमेट कर देंगे. यहाँ से 7 तक हम एक्चुअल में इस इमेज को थोड़ा सा ऐसे सेट कर देंगे. यू कैन ऐड n नंबर्स ऑफ चेंजेस टू इट. जो भी रोटो हमने किया है वो हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं. स्केल थोड़ा सा हम यूनिफॉर्मली कम कर देंगे. सो यू कैन ऐड अ कैरेक्टर ओवर हियर और उसको थोड़ा सा बड़ा करना हो तो यू कैन इंक्रीज दैट. बट रोटो काफ़ी आसान हो जाता है जब आप इधर पे क्रिएट करते हैं. आप बस थोड़ी थोड़ी सी केज हैं जिनको आपको फिक्स करना होता है. तो ऑटो रोटो आप कर सकते हो और ज़रूरी नहीं है कैरेक्टर का करना हो, या अगर आपको किसी बिल्डिंग्स का या किसी एक पोर्शंस का, जैसे ये जो क्या बोलते हैं एरियाज़ हैं घर के, इन घर के एरियाज़ को अगर आपको रिमूव करना है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू. ऑल राइट. सो क्लियर हुआ, समझ आया कि ऑटो रोटो कैसे करते हैं. थोड़ा थोड़ा. ओके. सो कोई डाउट रहेगा तो मंडे को डेफिनेटली आप आएंगे, ऑफलाइन आके पूछ सकते हैं. और हमारा जो आफ्टर इफेक्ट का जो पूरा सेशन है वो अब कंप्लीट हो चुका है. इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है और इट इज़ सफिशिएंट. अगर आपको इंडस्ट्री पे या अपना कुछ इस पे क्रिएट करना है दैट यू कैन क्रिएट. सो डेफिनेटली इन चीज़ों पे वर्क करेंगे. जितनी क्लासेस हुई हैं उन सब पे वर्क कीजिए, वो सारों के असाइनमेंट बनाइए और शोरील सबमिट कीजिए जिस पे आपका सर्टिफिकेशन निर्भर करता है. ठीक है. और आफ्टर इफेक्ट्स के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर शुरू होगा वो मंडे को आज बैच बनेगा तो मंडे को आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स अपडेट ग्रुप में. तो आप वहाँ पे देख लेंगे. कोई एक डाउट रहेगा तो देन विल डिस्कस. ओके, बाय बाय, टेक केयर, शिव, सी यू, बाय.